हाय फोक्स, सो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड को। अब ट्रेंड बेसिकली वैल्यूएशन के हाथ पार कर चुकी है क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है। ट्रेंड का पी अब 202 के आसपास पहुंच चुका है। बेसिकली हम पहले ट्रेंड का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद बिजनेस के क्या पॉजिटिव से नेगेटिव है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ट्रेंड का वैल्यूएशन भी डिस्कस करेंगे। और मैंने एक प्राइसिंग मॉडल भी बना के रखा है रिलेटिव प्राइसिंग वैल्यूएशन मेथड पे, जिसके वजह से हम ट्रेंड की जो आगे जाके वैल्यूएशन हो सकती है FY25 और FY26 के अंदर वो भी देखेंगे। और स्टॉक का प्राइस मैक्सिमम कितना जा सकता है उसके भी हमने सिनेरियो बनाकर रखे हैं। तो पूरा वीडियो देखते रहना, अच्छे से देखना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको ट्रेंड इस कंपनी को एनालाइज कैसे करना है, आपको बाय करना चाहिए, इस कंपनी के साथ करना क्या चाहिए, कंसिडर भी करना चाहिए क्या, क्योंकि अभी इस जो कंपनी का प्राइस है वो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। अगर आप इसके प्राइस पे नोटिस करोगे तो इसका प्राइस अभी कुछ कुछ टाइम पहले, मतलब मार्च के अंदर 2024 के 4000 रुपीज़ के आसपास था। इसका प्राइस अभी 7100 के आसपास चले गया है। कुछ दिन बाद 8000 भी टच कर सकता है इसका प्राइस। अब ट्रेंड जो है ये आपके टाटा की कंपनी है। इसके पास अगर आप इसके ट्रेंड कंपनी के ब्रांड्स देखोगे तो ये सारे जो है ट्रेंड कंपनी के ब्रांड्स है। वेस्टसाइड, जूडियो, स्टार जो है स्टार बाजार, इसका ये एक जॉइंट वेंचर है। फिर इसके साथ साथ इनके जो दूसरे खुद के ब्रांड्स भी है जो कि ये नए नए ब्रांड्स लॉन्च करते जा रहा है। अब इनका सबसे हिट जो ब्रांड्स है वो है, पहला है जूडियो, दूसरा है वेस्टसाइड और तीसरा है स्टार बाजार। अब स्टार बाजार के लिए इन्होंने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया था। अब स्टार बाजार बेसिकली एक हाइपर मार्केट है, सुपर मार्केट टाइप है कि जहां आप जाके शॉपिंग कर सकते हो। उनके पास ग्रोसरीज, फूड, नॉन फूड दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर जूडियो में आप जाओगे तो जूडियो का आप सबको ही पता है कि इनसे ज़्यादा सस्ते कपड़े कोई बेच भी नहीं सकता है। जूडियो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो कपड़े हैं वो सेल करता है। और जूडियो के अंदर जूडियो के जो स्टोर्स है उसके अंदर जो फुटफॉल्स है वो भी ट्रेंड का एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और ट्रेंड के ऊपर एक्चुअली जूडियो का जो है एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें देखने मिल रहा है, क्योंकि जूडियो के स्टोर्स के अंदर फुटफॉल बहुत ज़्यादा फास्ट इंक्रीज हो रहा है। और इसके साथ साथ जो सेल्स है इस कंपनी की वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है। तो रिटेल कैटेगरी की किंग मैं बताऊंगा इसको डीमार्ट के बाद। बट वेल बेसिकली ये जो कंपनी है ये डीमार्ट के साथ, डीमार्ट से अगर आप कंपेयर करोगे तो डीमार्ट से बेटर परफॉर्म कर रही है। तो आप बोलोगे कि क्यों, डीमार्ट का पी तो इतना ज़्यादा है भी नहीं। तो उस हिसाब से डीमार्ट जो है एवेन्यू सुपरमार्केट्स इस कंपनी से बहुत ज़्यादा बेटर वैल्यूड है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ, अगर आप इसके कंपनी के सेल्स पे नोटिस करोगे तो इसके जो सेल्स है 53% से इंक्रीज हुए हैं और प्रॉफिट जो है 180% से इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब यह है कि कंपनी को जो है कॉन्स्टेंटली ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है अपने फंक्शनिंग के अंदर। तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है। अब ट्रेंड को जो ऑपरेटिंग लेवरेज है पहले मिल नहीं रहा था। इनफैक्ट 2020 में तो ट्रेंड जो है लॉसेस के अंदर चल रहा था, ट्रेंड को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वेल बेसिकली इनके जो सेल्स है वो इतना ज़्यादा फास्ट एक्सपांड नहीं कर रहे थे। 2021 के अंदर कोविड आ चुका था, 2020 के अंदर कोविड आ चुका था, 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट देखने मिला। फिर उसके बाद से जब से 2023 में ट्रेंड ने अपना जो ग्रोथ का जर्नी स्टार्ट किया, आप देख सकते हो कि स्टॉक प्राइस भी उसी स्पीड से बढ़ा है। अगर आप देखोगे तो 2023 तक स्टॉक ने कोई इतने अच्छे खासे रिटर्न नहीं दिए थे, लेकिन जैसे ही 2023 में स्टॉक ने अपनी ग्रोथ जर्नी स्टार्ट की, जूडियो का एक्सपांशन स्टार्ट किया कंपनी ने, वेस्ट साइड के स्टोर जो है वो एक्सपांड करने स्टार्ट कर दिए ट्रेंड ने, तो इनका जो स्टॉक प्राइस है वो भी स्काई रॉकेट हो चुका है अभी। तो अब ट्रेंड जो है 202 के पी वैल्यूएशन पे मिल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। और अगर आप इसके पी से इसको ग्रोथ को भी वैल्यूएशन करोगे इसके पी को, तो कुछ 3.5 या 3.4 के आसपास जो है इसका पीईजी जो है उसके आसपास आ रहा है। तो पीईजी के हिसाब से भी ये स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन हम सिर्फ पी और पीईजी को देखकर नहीं बोल सकते कि स्टॉक एक्सपेंसिव है, अच्छा है, नहीं अच्छा है। हमें उसका बिजनेस मॉडल भी स्टडी करना पड़ेगा। और वेल बेसिकली मैंने ट्रेंड का एक रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल भी बनाया, तो वो भी हम देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि ट्रेंड का जो स्टॉक है अभी के वैल्यूएशन के हिसाब से कैसा है। वेल बेसिकली पहले ट्रेंड का अगर हम बात करें तो ट्रेंड का जो रेवेन्यूज है इस बार भी 50% ईयर ऑन ईयर से इंक्रीज हो रहा है। और ये कॉन्स्टेंटली बहुत टाइम से, अगर आप 3 साल से देखोगे तो ट्रेंड के जो रेवेन्यूज है बहुत फास्ट बेस पे 68% कैगर पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब 68% कैगर मतलब हर साल रेवेन्यू जो है 68% से इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ट्रेंड के रेवेन्यूज के अंदर इंक्रीज देखने मिल रहा है। ट्रेंड की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो रिड्यूस नहीं हो रही है, बिल्कुल पेस जो है वो कम नहीं हो रहा है। इसलिए स्टॉक को कंटिन्यूअसली आप देखोगे तो हाई पी स्टॉक को देते जा रहा है मार्केट, और मार्केट इस स्टॉक को रिवॉर्ड भी कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ट्रेंड का जो पी था अगस्त में, 9 अगस्त 2024 को, तो सिर्फ 178 के आसपास था। अब ट्रेंड का जो पी है 202 के आसपास चले गए। तो मार्केट जो है इसको पी एक्सपेंशन भी दे रहा है, स्टॉक को रिवॉर्ड भी कर रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है बहुत फास्ट पेस से अपना सेल्स ग्रो कर रहा है। और इसके प्रॉफिट भी कुछ 150% 180% के आसपास ग्रो कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये स्टॉक को हाई मल्टीपल मिल रहा है। जो लोग कंफ्यूज हो गए रहोगे कि ट्रेंड को इतना हाई मल्टीपल क्यों दिया जा रहा है, यही सबसे बड़ा रीजन है कि ट्रेंड को इतना हाई मल्टीपल क्यों मिल रहा है।
फिर उसके बाद बात करें तो ट्रेंड जो है अपने स्टोर जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जा रहा है। एक और पॉजिटिव चीज जो मुझे ट्रेंड के अंदर दिखी कि इसके अंदर एफआईआईज ये वैल्यूएशन पे भी होल्डिंग इंक्रीज करते जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो एफआईआईज की होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है इस वैल्यूएशन पे भी। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो खुद ट्रेंड को कंसिडर कर रहे हैं इस वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करने के लिए। फिर डीआईएस की होल्डिंग भी कांस्टेंट है, थोड़ी बहुत इंक्रीज डिक्रीज तो होता ही रहेगा। पब्लिक की होल्डिंग स्टॉक के अंदर रिड्यूस होते जा रही है और प्रमोटर की जो होल्डिंग है स्टॉक के अंदर कांस्टेंट है। मेरे हिसाब से टाटा के जितने भी स्टॉक्स हैं ट्रेंड ही एक ही अकेला ऐसा स्टॉक रहेगा जिसने इस साल सबसे ज्यादा रिटर्न दिए है और जो सबसे ज्यादा ग्रोथ बेसिस पे सबसे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप ट्रेंड का मार्केट कैप देखोगे तो FY20 से Q1 FY25 तक ट्रेंड का जो मार्केट कैप है 66% से ग्रो कर रहा है, तो जो कि एक बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। फिर अगर आप इसके वेस्ट साइड पे देखोगे तो इसके जो वेस्ट साइड के स्टोर है वो पहले FY21 में 165 थे, अब इसे ये 228 पे लेके चले गए। 2 साल के अंदर इन्होंने कुछ 28 स्टोर्स एक्सपांड किए। ये वेस्ट साइड के इनके खुद के ब्रांड्स है, ये मैक्सिमम जो ब्रांड्स है ये प्राइवेट लेबल ब्रांड्स है और किसी भी रिटेल ब्रांड का प्राइवेट लेबल ब्रांड में जो मार्केट शेयर होता है वो रिटेल ब्रांड को प्रॉफिट्स के हिसाब से प्रॉफिट के तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है किसी भी रिटेल ब्रांड को, क्योंकि जितने ज़्यादा उसके प्राइवेट लेबल ब्रांड्स होंगे उतना ही ज़्यादा उसका प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो वेस्ट साइड की वजह से इसलिए इन्हें प्रॉफिट देखने मिल रहा है क्योंकि वेस्ट साइड में इनके बहुत ज़्यादा प्राइवेट लेबल ब्रांड है। जूडियो की बात करें तो जूडियो के जो स्टोर्स है ट्रेंड जूडियो का जो पोटेंशियल है वो जान चुका है। ट्रेंड के जो रेवेन्यूज है वो जूडियो की वजह से इंक्रीज हो रहे हैं। वेस्ट साइड और स्टार बाजार जो है वो ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर। बेसिकली आप देखोगे तो स्टार बाजार जो है अभी भी लॉस मेकिंग वेंचर है ट्रेंड लिमिटेड का, बट स्टिल अगर आप जूडियो के स्टोर्स देखोगे तो जूडियो के स्टोर्स ये कॉन्स्टेंटली बहुत फास्ट पेस पे इंक्रीज करते जा रहे हैं। मतलब मोर देन डबल ये जो कंपनी है जूडियो के जो स्टोर्स है वो इंक्रीज करते जा रही है और जूडियो का जो सिटी प्रेजेंस है अलग अलग सिटीज के अंदर वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है। इसके साथ साथ ये जूडियो के जो मार्केटिंग है उसमें भी अच्छा खासा स्पेंड कर रही है। अब मेन ट्रेंड का जो एम क्या है कि जूडियो को ये Tier 1 Tier 2 Tier 3 हर सिटी के अंदर जूडियो के जो है स्टोर्स बना दे। इसकी वजह से स्टोर्स के अंदर फुटफॉल भी इंक्रीज होता रहेगा और T2 और T3 सिटीज के अंदर जूडियो का जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। जूडियो के जो सेल्स है और ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं क्योंकि T2 और T3 जो है इसका सबसे बड़ा मार्केट है, क्योंकि जूडियो के जो क्लोथ्स है वो बहुत ज़्यादा कम प्राइस्ड है तो लोग ये क्लोथ्स को लेना प्रेफर करते हैं। फिर स्टार बाजार का देखें तो स्टार बाजार के रेवेन्यूज़ के अंदर भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है, लेकिन स्टार बाजार के रेवेन्यूज़ के अंदर तो हमें ग्रोथ देखने मिल रही है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अब तक स्टार बाजार में मिली नहीं है। वेल बेसिकली स्टार बाजार को अब प्रॉफिटेबल होने को और ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर स्टार बाजार प्रॉफिटेबल हो जाता है तो ट्रेंड की जो क्रेडिट रेटिंग है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो पाएगी। अब ट्रेंड का जो डेट है वो पहले बहुत ज़्यादा था, अब ट्रेंड का जो डेट है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस करते जा रही है कंपनी। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है जिसकी वजह से कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी रिड्यूस होते जा रहा है। ये सब क्वांटिटेटिव बातें हैं, हम इस तरीके से सिर्फ कंपनी को डिफाइन नहीं कर सकते। अब किसी भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है ये सब रेशियोज को देखकर कुछ नहीं होता है। अब बेसिकली अगर आप किसी भी कंपनी को वैल्यू कर रहे हो तो आप उस कंपनी के ग्रोथ पे वैल्यू करो, क्योंकि अगर कोई कंपनी है वो 100% का ग्रोथ दिखा रही है तो आप कम से कम वो आपसे 100 PE तो डिजर्व करती है, तो उस हिसाब से आप उस कंपनी को ग्रोथ के हिसाब से वैल्यू करो। ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो कि 100 के PE पे है और ग्रोथ भी 100 दिखा रही है। अब डिफेंस सेक्टर में मुझे कंपनी का याद आ रहा है, कंपनी का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। गोल्ड सेक्टर में स्काई गोल्ड है और इसमें जो है जूडियो है। तो ये सारी जो कंपनीज है ये बहुत फास्ट पेस पे ग्रो हो रही है, इसलिए इन्हें इतना ज़्यादा हाई मल्टीपल मिल रहा है। अब जूडियो का जो मतलब ट्रेंड जूडियो बोल रहा हूँ, ट्रेंड का जो 202 का जो मल्टीपल है क्या वो जस्टिफाइबल है क्या? वेल बेसिकली अगर मेरा ओपिनियन लोगे तो ये जस्टिफाइबल जो है ये तभी होगा जब ट्रेंड जो है इतनी सस्टेनिंग जो इसकी ग्रोथ चल रही है वो कंटिन्यूसली दिखाता रहेगा, तब तक ये जो मल्टीपल है ये ज़्यादा जस्टिफाइबल नहीं रहेगा। अगर आप ट्रेंड के फिर से कुछ और दूसरे मैट्रिक्स पे नज़र डालोगे तो आप इसका मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो देखो तो ये अभी 18.2 के एम कैप टू सेल्स के रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। मतलब आप बेसिकली इसे प्राइस टू सेल्स भी बोल सकते हो। तो इसका जो प्राइस टू सेल्स है वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है। मतलब जूडियो अगर 1 रुपीज़ की सेल कर रहा है तो लोग इसके लिए 18.2 रुपीज़ देने के लिए तैयार है। तो उस हिसाब से जूडियो जो है मुझे ओवरवैल्यूड लग रहा है थोड़ा, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि जूडियो जो है अभी से नेगेटिव रिटर्न्स देगा। जूडियो के अंदर आप अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हो। अब वो मैं मॉडल बताऊंगा उस चीज़ के लिए भी, वो मैंने एक बियर बुल और बेस के सिनेरियो पे एक मॉडल बनाकर रखा है, वो हम देख सकते हैं। बाकी इस कंपनी को अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है कॉन्स्टेंटली ग्रो करते जा रही है, कंपनी के अंदर ग्रोथ है इसलिए स्टॉक प्राइस भी है कंटिन्यूसली भागे जा रहा है। अब इस कंपनी के अंदर दिक्कत क्या है मैं वो बता देता हूँ। पॉजिटिव्स की तो हमने बात कर ली, अब नेगेटिव के अंदर
दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी जो क्रेडिट रेटिंग है उसमें लिखा है कि जूडियो को जो है रिटेल इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है। एक और कंपनी है रिटेल इंडस्ट्री के अंदर जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का नाम है V2 रिटेल। उसके स्टॉक प्राइस में भी आप नोटिस करोगे तो उसका स्टॉक प्राइस भी अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है 686% का। तो ये जो कंपनी है ये भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, इससे भी अच्छा खासा हैवी पी दे रहा है मार्केट, क्योंकि जो कंपनी है वो बहुत फास्ट पेस पे इंक्रीज हो रही है जूडियो की तरह। तो ऐसे दूसरी रिटेल कंपनीज भी है, शॉपर स्टॉप भी। अब शॉपर स्टॉप की तो हम क्या ही बात करें, शॉपर स्टॉप का जो स्टॉक है बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी जो है हाई पी के अंदर भी है और कंपनी के पास ग्रोथ भी नहीं है। अगर आप हाई पी दोगे और कम ग्रोथ दिखाओगे तो आपकी कंपनी को जो है रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा मार्केट, और आपकी कंपनी की बहुत मारा पीटी हो जाएगी प्राइस के अंदर और प्राइस धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा। उसी तरीके से शॉपर स्टॉप के साथ हो रहा है। शॉपर स्टॉप का जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली कांस्टेंट है, एक साल के अंदर से 14% रिटर्न दिया है, वो भी अभी बीच में कुछ न्यूज़ आ गया था, इनके मैनेजमेंट के अंदर चेंज हो गया था, इसलिए जो 14% रिटर्न है वो हमें देखने मिल रहा है, नहीं तो ऐसा कोई पर्पज़ नहीं था शॉपर स्टॉप का रिटर्न देने का। फिर उसके बाद बात करें तो इसके कुछ कुछ वेंचर्स है, जैसे कि इनका जो जॉइंट वेंचर है स्टार बाजार वाला, वो अभी करंटली जो है लॉस मेकिंग चल रहा है। इनकी जो प्राइवेट लेबल सेल्स है स्टार बाजार के अंदर वो अब 69% हो गई है। ट्रेंड जो है ट्राई कर रहा है कि वो अपनी जो प्राइवेट लेबल सेल्स है वो और ज़्यादा इंक्रीज करते रहे, क्योंकि इस तरीके से जो ट्रेंड का जो प्रॉफिट मार्जिन है स्टार बाजार के अंदर वो और ज़्यादा इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि प्राइवेट लेबल में किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कंपैरेटिवली अगर वो दूसरे कंपनी के गुड्स बेचेगा उस हिसाब से प्राइवेट लेबल का प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से ये थोड़े बहुत चैलेंजेस जो है ये कंपनी के अंदर चल रहे। बाकी अगर आप बात करोगे तो स्टार बाजार का अगर आप स्प्लिट देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे कि कितना स्प्लिट है उसके कमोडिटीज़ के अंदर। अब बेसिकली इसका जो प्राइवेट लेबल का जो Q1 FY25 की बात करें तो प्राइवेट लेबल का जो शेयर है वो 72% के आसपास पहुंच गया। और स्टार बाजार में भी आप देखोगे कि उनके खुद के ब्रांड्स बहुत ज़्यादा है और जूडियो भी आपको स्टार बाजार के अंदर देखने मिलेगा। तो बेसिकली ट्रेंड जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इसका जो जूडियो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखोगे तो इसके रेशियोज़ पे थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो इसके जो रेशियोज़ है वो भी इंप्रूव होते जा रहे हैं, इसकी क्रेडिट रेटिंग भी इंप्रूव होते जा रही है इसकी वजह से, और इसकी जो क्रेडिट टेकिंग कैपेसिटी है वो भी इंप्रूव होते जा रही है, क्योंकि अगर आप इसके क्रेडिट रेशियोज़ देखोगे तो वो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होते जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनी जो है और थोड़ा डेट जो है वो सर्व कर सकती है अपने ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए। ये मुझे एक बहुत पॉजिटिव बात लगी। अब जूडियो की तो बात कर लिया, वैल्यूएशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन किसी भी स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हो तो वैल्यूएशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अगर आप कभी बिजनेस मॉडल गलत सिलेक्ट कर लेते हो तो इट्स ओके, बट अगर आप गलत वैल्यू पे स्टॉक में एंटर कर लेते हो तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन अब आप बोलोगे कि जूडियो जो है एक ग्रोथ स्टॉक है, इसको आप वैल्यूएशन अच्छे से नहीं कर सकते, तो वेल बेसिकली मैंने जूडियो को जूडियो वाली वैल्यूएशन देकर एक बियर बुल और बेस के सिनेरियो बनाया, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये जो है सिनेरियो मैंने बनाया है, जूडियो के जो सेल्स के नंबर है इसके अंदर हमने कुछ एजम्पशन भी लिए, तो ये आप पहले देख लो। अभी जूडियो का जो करंटली प्राइस चल रहा है अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो अभी जूडियो का जो करंटली प्राइस चल रहा है वो 715 के आसपास चल रहा है। जूडियो का जो अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो अब अगर आप इसका प्राइस टू सेल्स देखोगे तो अभी जूडियो का जो प्राइस टू सेल्स है 18.3 के आसपास है, जो कि इसका बेस केस सिनेरियो है। अगर हम उस तरीके से अज्यूम भी करें तो हम अज्यूम करेंगे कि जूडियो की जो सेल्स है वो 50% से इंक्रीज होगी FY25 के अंदर और 40% से इंक्रीज होगी FY26 के अंदर। तो उस हिसाब से अगर हम प्राइस टू सेल्स का मल्टीपल यूज़ करके जूडियो की अगर हम वैल्यूएशन करेंगे, आप बेसिकली फॉर्मूला देख सकते हो कि मैंने यहाँ क्या इनपुट किया है। तो वेल बेसिकली मैंने प्राइस टू सेल्स का मल्टीपल लिया है, अज्यूम किया है कि बेस केस में यही प्राइस टू सेल्स का मल्टीपल होगा, उसको मल्टीप्लाई किया है सेल्स के साथ, और फिर उसके बाद मैंने इसका पर शेयर प्राइस निकाल दिया है, जो कि आप देख सकते हो। तो आपको वर्स्ट केस के अंदर जूडियो के अंदर जो है 17% का इंक्रीज देखने मिल सकता है अगले एक साल के अंदर, और बेस्ट केस में भी आपको अच्छा खासा इंक्रीज देखने मिल सकता है जूडियो के अंदर, मतलब 30% के आसपास कुछ आपको प्राइस इंक्रीज देखने मिल सकता है। तो जूडियो जो है लाइक मोर देन 30% ही मिलेगा। तो जूडियो का अगर आप देखोगे तो मेरा जो प्रेडिक्शन है उस हिसाब से FY25 के अंदर मैंने ये पहला जो सिनेरियो है ये बेयर सिनेरियो बेस सिनेरियो है, आई एम सॉरी, ये जो सिनेरियो है ये बेस सिनेरियो है। फिर इसके बाद जो 20 PE वाला जो लिया है वो है बुल सिनेरियो, और इसके बाद जो लास्ट वाला है वो है बेयर सिनेरियो। तो बेयर सिनेरियो के अंदर भी आपको बेयर मिनिमम जूडियो के अंदर अच्छा खासा रिटर्न देखने मिल सकता है। अगर आप देखोगे बेयर सिनेरियो में भी आपको जूडियो के ऊपर कितना रिटर्न देखने मिलेगा, तो अगर आप बेयर सिनेरियो भी कंपेयर करोगे तो उसमें आपको 64% जूडियो में रिटर्न देखने मिल सकता है अगले 2 साल के अंदर। अब ये जो है ये मॉडल मैंने बनाकर रखा है, ये टेम्पररी मल्टीपल वैल्यूएशन मॉडल है। ये मॉडल मेरे प्रेडिक्शंस के ऊपर है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि जूडियो का प्राइस यही देखने मिलेगा। लेकिन अगर आप ये वाले रिटर्न से सेटिस्फाइड हो, अगर आप बोलते हो कि 2 साल के अंदर मेरे को 64% रिटर्न मिलेगा जूडियो से,
बेरिश केस की बात कर रहा हूँ, ये मैं बेरिश केस लेकर ही लिया हूँ पूरा सिनेरियो। अगर हम नंबर चेंज कर ले, अगर हम और ज़्यादा बेरिश हो जाएगी, जूडियो का जो पी है 14 पे चल जाए, तो स्टॉक प्राइस और भी गिर जाएगा। तो उस तरीके में भी आपको कम से कम 2 साल के अंदर 44% का रिटर्न जो है वो मिलेगा ही। लेकिन मुझे इतना बेरिश केस लग नहीं रहा है, तो हम 16 to 17 इस कंपनी का पी ले सकते हैं, तो आपको स्टॉक प्राइस के अंदर अच्छा खासा इंक्रीज देखने मिल सकता है। तो वैल्यूएशन में अभी भी वही स्टेटमेंट रिपीट करूंगा अपना, कि वैल्यूएशन जो है ट्रेंड की जो है वो जस्टिफाइड है, ट्रेंड की वैल्यूएशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ केस वही है कि ट्रेंड जो है कॉन्स्टेंटली उस पेस पे ग्रो करते रहना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ ग्रोथ का जो नंबर है जो अज्यूम किया है वो है एक 50% और 40%। जूडियो अभी जो है 50% पे ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रेंड के अंदर भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है। मैं अज्यूम करता हूँ कि FY26 के अंदर ग्रोथ जो है थोड़ी सी स्लो हो जाए, 40% पे आ जाए। अगर ग्रोथ 45% पे भी रही तो भी स्टॉक प्राइस और जो है और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो वेल, ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है। ये मॉडल अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसमें दे दूंगा नीचे के साइड पे आपके डिस्क्रिप्शन में, तो आप इस मॉडल के साथ थोड़ा बहुत खेल सकते हो और आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि जूडियो की जो वैल्यूएशन है वो कितनी हो सकती है। जूडियो मतलब आई मीन ट्रेंड। तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो ट्रेंड के ऊपर आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने मिल सकता है। कंडीशन वही है कि कंपनी जो है कॉन्स्टेंटली उसी पेस पे, उसी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ पे ग्रो होती रहनी चाहिए। कंपनी के ऊपर एक ही चीज़ है जो कि इसके हाई वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करता है, वो है ग्रोथ। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो वैल्यूएशन जस्टिफाई हो रहे, नहीं तो फिर आपको ये जो स्टॉक है इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा गलत करेगा इस स्टॉक के साथ, और इस स्टॉक का जो प्राइस है पूरा नीचे चल जाएगा अगर जो कंपनी है ग्रोथ नहीं दिखाएगी तो, क्योंकि 202 का मल्टीपल दे रहे वो ग्रोथ के बेसिस पे दे रहे। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही था। ट्रेंड के बारे में आप इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसे और वैल्यूएशन मॉडल सीखने और कंपनी का एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आना, बता देना। यहाँ तक वीडियो देखा है तो हाँ, मैं मान सकता हूँ कि आप जो है स्टॉक मार्केट में लर्निंग के लिए आए हो, आप जो कंटेंट है यूट्यूब पे लर्निंग के लिए कंज्यूम करते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।